राशिद लतीफ़ है हमारे साथ साबिक कप्तान एंड हु एल्स इज विद अस। पहले तो राशिद भाई से बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हैं जी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। हम जहां जश्न आज़ादी के रंग दिखा रहे थे, तैयारियां बता रहे थे, वहीं इस खबर ने बड़ा दिल दुखाया है। ज़रा अच्छा हो जाता, फेस्टिविटी हमारी बेहतर हो जाती अगर मैच भी और सीरीज भी हम जीत जाते, मगर ऐसा हो ना सका। राशिद भाई देखें, कप्तान की प्लानिंग तो हमारे सामने ही नजर आ रही है, लेकिन सुबह से हमने अच्छी प्लानिंग की हुई है, कितना अच्छा माहौल बनाया हमने, और फिर हमने आपको दावत दी कि अब आप जरा अपना एनालिसिस दें। तो हम क्वेश्चन दे रहे थे जरा कि ट्रिनिडेड में कल क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपने सेलिब्रेशन दिखाई, कराची की दिखाई, इस्लामाबाद, बुरेवाला, जेल नंबर जगह, लेकिन कल जो बम ब्लास्ट हुआ है ना ट्रिनिडाड में, उसका जिक्र नहीं हुआ। वो मैं और माजिद भट्टी साहब करना चाहेंगे प्लीज। और बहुत जोरदार फायरिंग की है उनके बैट्समैन ने, स्पेशली शे होप ने अपनी 18वीं सेंचुरी बनाई। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इतना ज्यादा उसको भाव नहीं दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को दिया जाता है, लेकिन शे होप ब्रायन लारा और गेल के बाद तीसरा बड़ा प्लेयर है लास्ट 30 इयर्स के अंदर। और जिस तरह से वो जा रहे हैं और अपने मुल्क के लिए वो खेलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वो PSL भी खेलते हैं, सारी फ्रेंचाइज भी खेलते हैं, लेकिन कमिटेड है अपने कंट्री के लिए। वेस्ट इंडियन बहुत कम है जो कमिटेड होते हैं अपनी कंट्री के लिए, लेकिन शे होप को अगर देखते हैं हमेशा नजर आया। एक टेस्ट मैच जिताया था लीड्स में, ईस्ट इनिंग सेंचुरी की थी, तो लग रहा था कि इनके टेस्ट करियर भी अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं रहा। एनीवे मैच के ऊपर आते हैं, तो मिस मैच था कल, और मिस मैच का मतलब है कि बहुत ज्यादा रन कर लिए थे उन्होंने। हम कभी सोचते हैं कि बाबर की गलती है, रिजवान की, दोनों की गलती है, बैटिंग की गलती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर बॉलिंग की वजह से हम लोग हार रहे हैं। शायद कप्तानी भी बहुत ज्यादा आड़े आ रही है। एक स्पिनर खिलाया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली स्पिनर बरार ने 7 ओवर में कुछ रन दिए हुए थे, उनको हटाते हैं, फिर उसके बाद 2 ही ओवर करवाते हैं, फिर नवाज आ जाते हैं उनके ओवर आखिर में 50 बॉल पे 100 रन बन जाना, 250 प्लस रन इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा थे। कंसर्न है पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट। मैंने जब सीरीज शुरू हुई थी आप ही लोगों से गुफ्तगू कर रहा था कि वेस्ट इंडीज चाहेगी कि अपनी रैंकिंग बेहतर करे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। 2-1 से जीत गए, पाकिस्तान अब 5वें नंबर पे आ गया है और वेस्ट इंडीज थोड़े अरसे में 8वें नंबर पे आ जाएगा। और जो पेस उनकी चल रही है, ठीक है, उनकी टीम का इश्यूज हैं। अच्छा, अब कप्तान का ये कहना है, कप्तान की गुफ्तगू भी हम सुबह से खबरों में भी देख रहे हैं कि 40 ओवर तक तो मैच हमारे हाथ में था, मैथ्स भी उनके मुताबिक और शायद मैच भी, क्योंकि 32 ओवरों में 114 रन थे हमारे, 41 ओवर में 180 रन थे हमारे। मतलब हमारे खिलाफ हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते थे, और उसके बाद स्ट्रैटेजी में क्या गलती हुई? और उनका ये कहना कि मेरे पास तो 5वां बॉलर नहीं था। अपना हमारे जो होते जो भी प्लीज आवाज बढ़ा दें आशिफ भाई की जी। कोई भी अगर ये बात करता है तो उसमें ये होता है कि वेस्ट इंडीज वो टीम है जो जिसके हाथ में विकेट्स हैं ना उनकी, तो वो छक्के चौकों के रेशियो बहुत ज्यादा है उनका लास्ट ओवर में, और टॉप पे कल दिखा रहे टीवी पे सबसे ज्यादा जो लास्ट 10 ओवर पे रन बनाती है वो वेस्ट इंडीज बनाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, डॉट बॉल 161 डॉट बॉल खेली है। तो अगर ये हिस्ट्री आपको पता है राशिद भाई और सब तज्जियाकारों को पता है, तो ये हमारे कप्तान को भी पता ही होगी, हम एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं, होता क्या है कि आप जो बनाते हैं अपनी टीम की प्लानिंग करते हैं, दूसरी टीम की वीकनेस और उसकी, क्योंकि अभी तो T20 में भी यही किया था ना, और आखिरी में आके मतलब ऐसी उनकी टीम जो है वो बढ़ जाती है। हम खेल जब रहे होते हैं तो हम साथ साथ देख नहीं रहे होते और हम कुछ सीख नहीं रहे होते, और फिर एंड में आके राशिद भाई और भट्टी साहब दोनों मैच के बाद ये कहता ना जी हमारे पास तो कोई 5वां बॉलर नहीं था। तो ये टीम मेकअप भी तो आप ही ने की थी, और ये नजर आ रहा था कि आपको जी राशिद भाई गलतियां की अपनी है। एक शॉर्ट बॉलर से जाते हैं और एक कवर प्लेयर के साथ जाते हैं, तो 9 प्लेयर से हम लोग खेलते हैं, और जब मैच थोड़ा सा टेंस होता है या थोड़ी सी मार लगती है तो फिर आपके पार्ट टाइमर नहीं कर सकते। कल 4 ओवर शुरू में हुसैन तलत से करा दिया, उसने DRS भी लिया है, हसन अली ने भी DRS दिया, 2 मिलते हैं आपको, 2 तो आपने ऑप्शन अपने खत्म कर दिए थे। तो इसमें जैसे कोई भी जंग लड़ी जाती है आप दूसरे की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, अपनी थोड़ी देखते हैं। हम खुद वीक होके जा रहे हैं एक ऐसी टीम के पास जो होम पे खेल रही है और कुछ भी कर सकती है। नहीं तो क्या मसला था? भट्टी साहब के पास शायद खबर हो, भट्टी साहब के पास क्योंकि भट्टी साहब अब बॉलर्स को ना, ऑल्दो वो वही हैं, मतलब शाहीन को ना खिलाना, हारिस को ना खिलाना, ये प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद
फिर सारा मलबा जो है वो ऑलराउंडर जो बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे साइम वगैरह को 10-10 ओवर करा देना। नहीं 10 नहीं किए, साइम के भी 2 रह गए थे। और दूसरी बात ये जो भी है, द पॉइंट इज जिनसे आप आगे बैटिंग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उनसे इतने ओवर्स क्यों करा रहे हैं? यू शुड ब्रिंग योर बॉलर्स इन। तो ये क्या थॉट प्रोसेस था भट्टी साहब? अच्छा, एक तो इनको ना खिलाना और उसके बाद ये कहना कि मेरे पास बॉलर शॉट है। एग्जैक्टली जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुमा। देखें, सुबह सुबह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड था नहीं, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग माइक हैसन कर रहे हैं, पता नहीं उसमें कितना शरीक है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि माइक हैसन का अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि हमारे पास प्लान बी था नहीं और हमारा प्लान बी चल ही नहीं सका इस मैच में। देखें, इतनी बुरी प्लानिंग थी। एक तो आपने 4 रेगुलर बॉलरों के साथ गए, फिर जो आपके सबसे कामयाब बॉलर थे कल के मैच में अबरार अहमद, उसका 1 ओवर ही हमने नहीं करवाया, उसको हमने 9 ओवर कराए। तो मतलब ऐसा लगा कि कप्तान जो थे वो ग्राउंड में सो गए, और ये तवातुर के साथ हो रहा है। ये चले हम वेस्ट इंडीज से हार गए, अभी हम लास्ट ईयर अगर हम देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली बार 3-0 व्हाइट वॉश किया वनडे में। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान लास्ट ईयर होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गया, अभी थोड़े दिन पहले हम बांग्लादेश से T20 सीरीज हार गए। देखें, पाकिस्तान जितनी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मार्च 2027 वो डेडलाइन है, जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। खुदा न खास्ता अगर यही पेस हमारी हारने की रही इस वनडे फॉर्मेट में, तो ऐसा ना हो कि हमें भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए, क्योंकि हम 9वें नंबर की टीम से हारते रहे। अब वो 9वें नंबर की टीम 8वें नंबर की टीम, बल्कि 10वें नंबर की टीम थी पहले मैच से पहले, फिर 9वें नंबर पे आई और अब 8वें पे आ गई और हम नीचे चले गए। अच्छा, हम नीचे जा रहे हैं। तो अगर हम टॉप 8 में हमने फिनिश नहीं किया मार्च 2027 तक, तो मेरे ख्याल में आई ओपनर है। अब आंखें खुल तो गई होंगी, लेकिन कल मैं रात को एक शादी में था, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं नदीम खान, उनकी बेटी की। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे आम लोग भी थे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। साहब, हम जो है ना, हम अभी बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने जो बॉलर चल रहे थे, हमने उनसे ओवर पूरे नहीं कराए, चाहे वो साइम हो, चाहे वो अबरार हो और दीगर लोग हों, फिर हमें रन पड़ते गए। लेकिन वनडे में, मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में 295 पहाड़ जैसा टोटल नहीं है कोई, मतलब जो लगता है कि ना हो सके। होने के बाद हमारे प्लेयर्स तो ठप बैठ गए, और ऑनेस्टली जिस तरह 4 शुरू के 0 पे आउट हुए हैं, मतलब वो जो स्कोर कार्ड है ना, वो जो आता है वेबसाइट पे, इट इज सो एम्बैरेसिंग स्कोर कार्ड है। लगता था कि हमने ऑलरेडी गिव अप कर दिया। अगर आप मैच के बाद मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू सुने, जी, और मैच से पहले भी कह रहे थे कि इसी मैच पर, इसी पिच के ऊपर पिछले 2 मैचेस भी हो चुके हैं, और ये 6ठी इनिंग्स इस पिच के ऊपर थी। तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, यहां भी पाकिस्तान ट्रिक मिस कर गया। तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये। भट्टी साहब, जब टॉस जीते हैं तो तब हमारे कप्तान की जो स्टेटमेंट थी, बेसिकली उनका इन अ नटशेल कहना ये था कि जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। मतलब आप वर्ड्स ही कुछ बेहतर यूज कर लेते हैं, आप थोड़ी अगले टीम को थोड़ा सा जो खौफ दिलाते हैं कि वी आर हियर। बस वर्ड्स पे तो क्या ही नहीं, ये वर्ड्स मैटर अ लॉट, वर्ड्स शो योर एटीट्यूड। हमारी ये गुफ्तगू करने के अंदाज या फिर इनकी ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन स्किल, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब ये तो है ही नहीं ना सिरे से। सो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। राशिद भाई, कप्तानी की गलतियां वाज़े नज़र आ रही हैं। आप कहते हैं कि जी रिजवान के तो खुद हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन जो वो कर सकते थे ग्राउंड में वो भी डिसीजन नहीं ले पाते। ये क्या माउफ हो जाते हैं, सोच नहीं पाते, पैनिक कर जाते हैं, और फिर 295 ठीक है जी बना लिया, उसके बाद जो हमारी बैटिंग लड़खड़ाई है माशाल्लाह लमलेट ही हो गई। और साथ इसके ये भी ऐड कर दें कि बाबर आजम पिछले 3-4 मैचेस से एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। व्हाई डजंट ही लर्न? देखिए, पहले कप्तानी की बात कर रहे थे। कप्तानी उस वक्त लेनी चाहिए जब आपके पास थोड़ी पावर हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो ये कर नहीं पाते, जितने भी कैप्टन आए हैं।
दूसरा सिंस अक्टूबर 2024 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब मिला है इनको, उसके बाद से कल के मैच तक 21 ओडीआई हम खेले हैं। 21 में से 30 हमने प्लेयर ट्राई किए हैं। 30 प्लेयर्स हमने 21 मैचेस में ट्राई किए हैं, जिसमें 4 हेड कोचेज हैं, 3 कैप्टन हैं। तो फिर आपके किसकी टीम अच्छी थी, किसकी बुरी थी? तो हम लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हम अच्छा खेले, वहां पे हमें मुश्किल थी। वजूहत क्या थी? वहां पे हमारे पास बैकअप बॉलर भी थे। नंबर 1 आपके पास शाहीन आफरीदी मौजूद था, नंबर 2 आपके पास हारिस मौजूद था, नंबर 3 नसीम शाह इन फॉर्म था, नंबर 4 बैकअप आपके पास मोहम्मद हसनैन था, नंबर 5 अबरार था, नंबर 6 सुफियान मुकीम था। तो इनको भी डिवाइड क्यों किया अगले मैचेस के अंदर? बॉलिंग आपकी हमेशा खेलनी चाहिए, पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए अगर अच्छा कर रही है। 2 मैचेस के बाद अगर आप किसी को बिठा देते हैं तो 30 प्लेयर जो होंगे, जिसमें 15 बैट्समैन है, 15 बॉलर हैं, तो ये एक नजर आता है लास्ट 6-8 मंथ में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा चेंजेस की। हारे भले एक टीम से हारते रहे, हार तो आप हर टीम से रहे, तो कप्तानी का भी बहुत ज्यादा मसला नजर आ रहा है। एक कप्तान नहीं, मुझे तो जो भी कप्तान आता है उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग सही नहीं लगती। और इस दफा कोच की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर माइक हैसन की बात करते हैं, गैरी कर्स्टन और जैसन की बात करते हैं, आकिब जावेद की, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो लग रहा है, जो गलती हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो इनको अथॉरिटी दे के, क्योंकि पिछलों को अथॉरिटी नहीं दी थी आपने, इनको अथॉरिटी दी। कप्तान और सिलेक्शन कमेटी से भी अथॉरिटी सारी इनके पास है, तो जिसकी वजह से हमें परेशानियां हो रही हैं। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेटल करनी चाहिए। Okay, we could really go on about this, हम बहुत बातें कर सकते हैं, हाँ, और हम अलग से कभी बाबर आजम की परफॉर्मेंस और रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। ऑनेस्टली बहुत सी बातें हो गई। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई।